गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे बेसिक ज्योमेट्री। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल्स। ठीक है बेटा, ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान से समझना, ये आगे तक आपके काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा पॉइंट क्या होता है। ठीक है बेटा, पॉइंट होता है जो भी हम डॉट लगाते हैं, डॉट को ही हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेड्थ नहीं होती है, कोई साइज, कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, और इस पॉइंट को हम डोनेट मीन्स हम इसके पॉइंट के नेम लिखते हैं, जो कैपिटल अल्फाबेट ABCD कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, देखिए जैसे आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ए डॉट इज ए पिक्चर ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, समझ गए, जो पॉइंट है वही आपका डॉट, जो होता है वही पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अ सर्कल विद जीरो रेडियस इज ए पॉइंट, पॉइंट इज सिंपली ए डॉट मार्क्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर और शार्पन्ड एंड ऑफ द पेंसिल। ठीक है, तो पॉइंट जो होता है आपका, फिर आगे आपने यहां से लिखना है, पॉइंट हैज नो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इट हैज डेफिनेट लोकेशन और पोजीशन। ठीक है, मीन्स जो पॉइंट है वो आपका एक डॉट जो होता है उसे हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके पॉइंट है, A, ये B है, ये C है, ये D है, ये कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां भी देखिए ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकते हैं, स्लांट में भी हो सकते हैं, बट पॉइंट ये होते हैं पॉइंट। ठीक है, जो डॉट लगे होते हैं इनके हम नेम रखने पड़ते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, X, Y, Z, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट है बेटा लाइन। लाइन क्या होता है? ठीक है, जो बेटा आपकी लाइन होती है, दो डॉट है। ठीक है, और इसकी दोनों साइड आपका एरो होता है। लाइन क्या होती है? जिसके दोनों साइड आपके एरो होते हैं। इसका मतलब है कि आप इसको यहां से भी आगे कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, और यहां से भी आगे बढ़ा सकते हो। इन एरो का मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसे ही हम लाइन कहते हैं। तो लाइन जो है आपकी, वो आपकी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये जो लाइन होती है इसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो इस तरह से लाइन होती है इसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जो ऐसे लाइन होती है इसे हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो कर्व्ड, कर्व्ड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है उसे हम कर्व्ड बोलते हैं। ठीक है, लग गया पता? तो लाइन बेटा किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, इट कैन बी प्रोड्यूस टू एनी लेंथ, ट्रूली स्पीकिंग अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। ये बिल्कुल ध्यान रखना है बेटा, इसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता है। एंड पॉइंट मीन्स मैंने आपको बताया ना कि इसको हम बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, टेक टू पॉइंट्स AB, जॉइन देम एंड प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, मतलब कहीं पे भी हम पॉइंट लेके इसको आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लाइन की डेफिनेशन है जो आपने लिखनी है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अब ध्यान रखना है लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क होता है। ठीक है बेटा, लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होती है, लाइन को आपको समझ में आ गया। अब लाइन सेगमेंट देखिए क्या होती है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता है वो तो लाइन होती है, बट जैसे आपके ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, आपने इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही लाइन लेनी है, ये होता है लाइन सेगमेंट। इसमें कोई एरो नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको दी है कि 5 सेंटीमीटर लेनी है तो आपने 5 सेंटीमीटर ही लेनी है, समझ गए? इसका कोई एंड पॉइंट लाइन का नहीं होता, बट लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, 2 एंड पॉइंट होते हैं इसके, याद रखना है। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, इट हैज 2 एंड पॉइंट, इसके देखिए 2 एंड पॉइंट है। जितनी लाइन आपको दी आप उतनी ही बनाओगे, इससे बड़ी छोटी नहीं करोगे। इट हैज डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट मतलब जो आपको बताइए उतनी लेंथ लेनी है, समझ गए?
इट कैन बी मेजर्ड, इसे आप माप भी सकते हो, समझ गए। जैसे आपको ये देखिए, ये जो है इसे हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, लाइन सेगमेंट हम बोलेंगे एक्स वाई, और ये जो ऊपर हम लाइन लगाते हैं इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं बेटे, ठीक है। दोनों साइड एरो होगा तो आप समझ जाओगे कि ये लाइन है, एरो नहीं है तो लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट आपके कैसे भी हो सकते हैं, ये देखिए ये एस और आर ये लाइन सेगमेंट है, पी और क्यू भी आपका लाइन सेगमेंट है, ओके। नेक्स्ट है आपका रे। रे क्या होता है बेटा, रे होती है किरण, आप पता है ना, आप बोलते हैं कि रे आ रही है, सन की रे आ रही है। रे का मतलब है इसका जो है, जो आपका ए लाइन सेगमेंट व्हेन प्रोड्यूस एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे, मतलब इसका एक साइड एंड पॉइंट नहीं होता है। रे में एक साइड एरो लगा होगा, इस साइड या इस साइड किसी भी साइड लग सकता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सूरज का। सूरज की किरण आती है बेटे, तो सूरज से जब आती है तो देखो नीचे धरती तक कहाँ मर्जी भी जा सकती है, तो उसका एक ही एंड पॉइंट होगा, समझ गए। इसे हम रे कहते हैं, ठीक है। तो रे की डेफिनेशन लिखिए बेटा आप, ए लाइन सेगमेंट व्हेन प्रोड्यूस एंडलेसली इन वाई डायरेक्शन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड ए रे, जिसकी एक डायरेक्शन में एंड हो सकता है, ठीक है। जैसे बताया ना मैंने, देखिए यहाँ पॉइंट है तो ये एंड पॉइंट है इसका, इसके इस साइड आप लाइन नहीं बढ़ा सकते हो, बट यहाँ एरो है तो इसको आप आगे जहां मर्जी तक ले जा सकते हो, ठीक है। आगे आप लिखोगे इट हैज वन एंड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट रे आपने बनानी है बेटा, और फिर सेम ये चीज आपने लिखनी है, ठीक है। एक्स इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एक्स वाई, इनिशियल मीन्स यहीं से आपने रे लेनी है और इसके इस साइड नहीं बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ यानी कि लंबाई डेफिनेट नहीं होती है। अब लाइन भी टू टाइप्स की होती हैं, स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व्ड लाइन होगी। आपको बताई थी ना मैंने, स्ट्रेट में हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, वर्टिकल लाइन आ जाएगी, स्लैंटिंग लाइन आ जाएगी। तो बेटा ये आपने अपनी नोटबुक में डेफिनेशंस लिखनी है, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट सारा ड्रॉ करना है और मुझे पिक सेंड करनी है। ओके, हैव अ गुड डे।